अयोध्या में एक बार फिर रामलला विराजित गए। चारों तरफ वातावरण भी राममय हो गया। बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाने वाला सालों पुराना मुद्दा पूरा हुआ। कहा जा रहा है कि अब बारी मथुरा की है। जी हां, भाजपा की स्थापना के समय से उसके मैनिफेस्टो में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र हो रहा था। बस इसी कारण अब की बार उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट बेहद अहम हो जाती है। यहां से बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर, बसपा के सुरेश सिंह से होगा, जो कि काफी रोचक होने की संभावना जताई जा रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मथुरा सीट पर एक बार फिर ड्रीम गर्ल का बिखरा जादू। तीसरी बार मथुरा के रण में प्रसिद्ध अदाकारा हेमा मालिनी। इंडिया गठबंधन ने मुकेश धनगर को बनाया प्रत्याशी। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुरेश सिंह। अयोध्या में राम ध्वजा लहरा चुकी है। बीजेपी के लिए अब सबसे खास मथुरा की बारी है। कहने को तो ये मामला कोर्ट की चौखट पर चल रहा है, लेकिन अंदर खानों में बीजेपी चाहती है कि अयोध्या के जैसे ही मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण हो। सालों से भाजपा चाहती है राम जन्मभूमि का मुद्दा हल होने के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी हल हो जाए। भव्यता के साथ कृष्ण लला भी जन्म स्थान पर दर्शन देने को आए। बीजेपी की इन्हीं इच्छाओं के बीच इस बार मथुरा का लोकसभा चुनाव बेहद खास हो चुका है। बीजेपी ने यहां से फिर एक बार अभिनेत्री हेमा मालिनी को सीट अपनी झोली में डालने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस से मुकेश धनगर, बसपा से पूर्व आईएएस सुरेश सिंह उम्मीदवार हैं। मथुरा के रण में माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से इस बार विजेंद्र सिंह कैंडिडेट होंगे, लेकिन उन्होंने भगवा गमछा पहनकर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली। इस सीट पर बीजेपी और बसपा की तरफ से जाट नेताओं को उतारा गया, तो कांग्रेस ने धनगर समाज के मुकेश को टिकट देकर नया दांव खेल दिया। ब्रज की गलियों में इस महामुकाबले की धूम दिखने लगी है, जिसकी झलक तब भी दिखाई दे दी गई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा के बीच हुंकार भरी और ऐलान कर दिया कि अब मथुरा की बारी है। को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वह कार्य किए जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाना यह असंभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन पाएगा, वह भी करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। यानी वह हर कार्य हो गया है जो आपकी तमन्ना थी, आपकी भावना थी। देश की भावना जिसके साथ जुड़ी हुई थी, आज अयोध्या के लिए देश और दुनिया आने के लिए तरस रहा है। बहनों और भाइयों, यह परिवर्तन और इस परिवर्तन के बाद है देश के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मथुरा लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी साल 2024 में बड़े अंतर से इस सीट को हासिल करना चाह रही है। इंडिया गठबंधन प्रवासी और ब्रिजवासी के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन बसपा को मिलने वाले वोटों के कारण उसे नुकसान की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग समान माना जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर मथुरा की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।